सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम भाई हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी ना हो, हम जैसे भाई पंख लगे जैसे उड़ जाए भाई, हमारे को कोई बोल टोकने वाला नहीं होता, कोई भी नहीं चाहिए हमारे को, हम जैसा हम चाहेंगे वैसा चाहिए हमारे को। लड़का लड़की सब सारे सोच रहे हैं, बड़े बड़े आदमी भी ऐसा सोच रहे हैं। कोई गलत नहीं, हमारे को क्यों बोल रहे तुम, हम जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ऐसे ऐसा निकला है। एक लड़का था ऐसा, वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा तंग करता था। जब माँ बाप ने उसको थोड़ा भी डांटा, बोलते थे क्यों लगे मेरे को डांटने, मेरे को दिया भगवान ने ज़िंदगी जीने की, मेरे को दिया अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने। 10 बार बोलना 10 बार बोलना, वो नहीं मानता था बिल्कुल। बाप बोल बोल के माँ बाप भी थको तंग गए थे। जहाँ जाना आना नहीं बोला तो उनके साथ माँ बाप के साथ बदतमीजी करनी। वो देते थे, उनने दिया रहने, बोले इसको दो रहने। उनने बोला घर में थी सहने में जुड़ गए, उसने बोले रहने दो, उसको लग गया पंखा अब दे उसको रहने, तो पंख टूटेंगे तब आएगा हमारे पास, रहने दो उसको। गया वो घर से, उसने रहना कितने कितने दिन, 10-15 दिन, कोई नहीं घर में बोलने वाला। महीने दिन, 3-3 महीने, जितने भी मेले ठेड़े सारे देखने उसने। पैसे का इधर से कौन, इधर से कौन, इधर से थोड़े बहुत दादा ने दिए थे पैसे, उन्हें रखे बैंक में सारे उसने कहा। लोग के लगे उसको गुस्सा करना भाई, देखना जहाँ भी मेला वहीं पहुँचा, जहाँ भी कोई 4 आदमी इकट्ठा वहाँ उसने पहुँच देना। फिर लोग जो दोस्त बनाया अपने साथ, तब बोला उसने, और जो और माँ बाप थे, भाई तुम उसके साथ क्यों जाता, ये तो मानता नहीं है, छोड़ो इसकी संग, तो देव रहने इसको, किले देव जिसको जाने जाने दो, तुम छोड़ो, बिगड़ जाएंगी सर। डांटने लगा धीरे से। और उन्होंने सोचा सच्ची भाई इसको कितने 3-4 महीने घर से आके हो गए निकलते हुए इसके, भाई घर तो जाता नहीं है। देखो भला माँ बाप भी सच्ची है भाई, कोई होते हैं ना बच्चे समझदार, माँ बाप भी सच्ची भाई। अब इसने तो बड़ी हद कर दी, हमने तो भाई इसके साथ छोड़ देनी। आपस में लगे 2-3 दोस्तों का बातें करनी, तो घर जाता नहीं है। और देखो भला कितने महीने हो गए इसको घर से, 3-4 महीने, जाई मेरा भाई जाता है, माई मेरा माई जाता है, और भाई कोई 4 आदमी इकट्ठे भाई जाता है, कहीं शहर में घूम रहे, कहाँ घूम रहे। और हमारे पास कहाँ इतना पैसा भाई, माँ बाप भी कहाँ से देंगे पैसा। बीच में होता ना समझदार भी बच्चे, बोला रे बोला तेने ठीक बात भाई। धीरे धीरे उसके साथ छोड़ने लगे। बीच में रहे वो किला, कोई साथ नहीं रहे उसका। पैसे भी धीरे धीरे खत्म लगा, लड़ाई झगड़े लगे होने, कहीं बीच में जाने, उसने खाने पीने भी लगा धीरे धीरे वो सब कुछ। वो घर से समझाने टोकने वाला कोई भी नहीं रहा। उसने बोला मेरे को मत करना भाई, तुमने ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। उन्हें बोला देव माने से जुड़ दादा घर में, दादा ने बोला अपने बेटे को अपने बहू को इसको देव रहने, जैसा इसने करना वैसा देव करने। खुद आएगा अट फिर के घर में। हमने इससे बड़े बड़े आदमी देखे, वो भी घर देखे हमने वापस आते हुए ऐसा। बोले ठीक है भाई, ऐसे लगे करने। फिर क्या हुआ बाद में, हुआ कि कहीं झगड़ा हो गया, कोई नहीं साथ निकला, कोई नहीं खड़ा हो गया, सारे लोग छोड़ दिए साथ भाई। बोलते तब पंख लगे ना, तब होता आदमी को ऐसा। जैसे बोलते हैं जैसे तंग नहीं होता है, तंग देखो जैसे उड़ जाता है, तंग उड़ जाता है, उसको पीछे से पकड़ने वाला होता है, धागा होता है लगाया हुआ, नहीं तो अपन कहाँ पहुँचेगा। वो धागा होता है तो उसको उड़ने जाता, जैसे ऊपर उड़ जाता, फिर वो धागा नहीं पीछे नहीं किसी के देता बैठने भाई, उसको जहाँ भी जाएगा भाई पीछे पीछे धागा, आदमी ऐसे दौड़ेगा उस पतंग के साथ भाई। ऐसे होता है ना, शान आदमी भी ऐसा होता है पतंग की तरह, जैसे उसको फैलाना वैसे फूल जाता है आदमी। कोई तो होते समझदार, पर उसको पीछे को पकड़ने वाला होता है पतंग को। देखो तब बोला वो गया सारा ठोकर खाई। लोग कहते को घर में भी नहीं, तब देखो किसी लड़के के साथ आ रहे हैं, तो लोग बोले भाई ऐसे कि आदमी माँ बाप ने बोला इसके साथ मत रहना, इसको इतने महीने हो गए घर से निकल के हुए। लगती ना फिर बातें भाई, और एक लड़का ऐसा है भाई, इतने महीने हो गए मानता नहीं घर में भी, और उसको 3-4 महीने घर नहीं गया है। देखो ऐसे घूम फिरे, ना कोई काम ना कोई कुछ, जहीं मीड़ा भाई जा रहे भाई, 4 आदमी इकट्ठे भाई जा रहे हैं। इससे अपने बच्चों को लगे लोग समझाने भाई, फिर अकेला रहा। तब लगा दारू दूर भी पीने में, लगा लड़की के चक्कर में भी, और लगे से भाई बाप सानी जगह लड़की और चलो हमने लानी। तब लगा जूता, उसको ऐसा जूता लगा, और वहाँ लड़ाई झगड़ा वो मारा थप्पड़ मुँह में, बोले खुद होता है तू न जा भाई। उसने ले गए गाँव का बच्चा भी वहाँ लगे खाने पीने लगे। उन्हें उसके पी लिया गाँव के बच्चे ने, देखा भाई किसके साथ थी, बोले जी ऐसे थी उस फलाने लड़के के साथ गई, और उसकी माँ मारा थप्पड़, अपने बेटे को ही मारा, उसको ही मारा थप्पड़। भाई तू ऐसा बिगड़ा हुआ बंदा तो है, तेरे को इतने महीने हो घर से आके हैं, तू तो ज़्यादा पंछी है हमारा बच्चे भाई, हम इनकी खातिर कमा रहे हैं, लगे ऐसे करने, फिर हम क्या करेंगे आगे। तब भाई उसको शर्म मारो, देखो वाला मैं कैसे गलत कर दिया। तब थप्पड़ लगा ना उसको, और लेडी जी ने मारा। तब लगा उसको पता कि यार देखो वाला, इसे मेरे माँ बाप देखो कितनी कोशिश की थी समझाने की, मैं देखो समझा नहीं है। मैं देखो वाला मैंने सोचा अपने माँ बाप को बेवकूफ़ है। तब आए हट फिर के शर्म के मारे घर ही आने को नहीं रहा। तब अपनी बुआ के वहाँ गया, और बुआ ने लाए, फिर बुआ आ गई, बुआ उसको लेके आ गई। तब लगा कान पकड़ने, तो बोला उस दादा ने, बोले देख बोले कि पतंग होता ना, उसको बोले पीछे से पकड़ होती, बोले जैसे बोले जो बोले बच्चे को पीछे से बोले कोई टोकने वाला नहीं हो, बोले कुछ नहीं हो, बोले टोकने वाला तो उस बोले कहाँ मर जाएगा, बोले अपनी मर्जी से। जैसे बोले घर में बच्चा होता बोले पैदा,
बच्चे होते बोले पैदा उसको माँ बाप नहीं देखे तो बोले ऐसे हो जाएगा। तो उसको बोले माँ बाप देखते हैं, बड़ा होता है फिर शरारत कर तो उसको डांटते हैं, फिर डांटते फिर बड़ा हो गया फिर उसको सिखाते भाई ऐसा कर तू ऐसा कर तू है। फिर वो बाद में बड़ा होता है, नौकरी लगता है, फिर उसको समझाते भाई तेने पैसे भी बचाना, ऐसे ऐसा करना तेने, इस तरह से उसको सिखाने वाला। कोई नहीं बोला सिखाने वाला उसको, कौन किसने बोला। अब बोलते घर में सेना बुजुर्ग भी जरूरी, माँ बाप भी जरूरी होना चाहिए, दादा दादी भी जरूरी होना चाहिए, कोई बहन भी जरूरी होनी चाहिए। बोलते कोई ऐसे अपनी मर्जी से जाओ बोला, कोई नहीं होगा उसका बोलने वाला, जहाँ मरी जाएगा उसको किसने पूछना, किसने रात हो रहे जो बारात में उसको बोलेगा कोई कि तू आज मेरे पास आ रहा है, अजय तू कहाँ रहे रात को। कोई बोलते कोई लोग कोई किसी को नहीं पड़ी हुई। वो जो गाँव में कोई चाची ताई अच्छे घर इकट्ठे हो गए, कहीं अच्छी सोच होगी, वो बोलेंगे यार हाँ लड़का देखो बोला वो नहीं आया, देखो बोला कहाँ रहे आओ, तो फ़ोन करेंगे। नहीं तो किसको पड़ती है आजकल किसी के बच्चे की। तो इससे माँ बाप होना भी जरूरी होता है, घर में डांटना टोकना भी जरूरी होता है। हम ना ही डांटेंगे कि बच्चे को तो ये तो अपनी मर्जी करेंगे। जब तब समझाया उसने, देखो तो दादा ने बोला देख हम तेरे को कब से समझा रहे, कब समझा रहे। तो मैंने बोला मैंने ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तुम मेरे को डांटेंगे, मेरे को दे जो मर्जी करने। अब दिया हमने तेरे को जो मर्जी करने, हमने तो नहीं डांटा तेरे को, और ने मारा तेरे को थप्पड़। देखो जो तेरे माँ बाप का सुना था, आज तेरे को थप्पड़ खाना नहीं होता किसी और का। बोले घर में सेना बुजुर्ग होता ना, बोले पतंग होता, पतंग रहते तुम देखो उसमें भी धागा होता, फिर पकड़ने वाला ना ही उसको धागा होगा तो कहाँ कहाँ जाएगा। जैसे बोले घर में माँ बाप बुजुर्ग होते, बोले बच्चे को पकड़ने वाला भाई ना ही होगा। बोले कोई भी घर में कोई बच्चे को समझाने वाला कोई नहीं होगा, तू जहाँ मर्जी बैठ जहाँ मर्जी उठ, तेरे को है कोई रोक टोक करने वाला है। तब बोलते इसको घर गृहस्थी बोले, तब बोलते घर गृहस्थी। तो तेने बोले हमारे को पागल कर दिया। अब बोले और आदमी ने तेरे को ठोकर मारी ना, थप्पड़ मारा, तो भाई तेरे को माँ बाप की याद तो क्या होते माँ बाप, क्या चीज़ होती है। तब उसको लगा पता, तब जाके आया घर। तब घर आके फिर उसने कान पकड़े अपने माँ बाप अपने दादू दादी के पास हो। तब से लगा लड़का कमाने खाने, तब से अच्छी नौकरी कर रहा और कंपनी में काम कर रहा। ये सच्ची बात है, नहीं है पहले ज़माने की क्या है कि तब अच्छी नौकरी कर रहा, अच्छी पैसे कमा रहे हैं और घर में पैसे दे रहे हैं। तो ऐसे होता है। तब तो माँ बाप का नहीं सुनना ना, और माते थप्पड़। देखो बोले माँ बाप की हमेशा बात सुननी चाहिए, जैसे माँ बाप बोलते वैसा सुनो। जैसे पतंग की तरह मत उड़ो, उसको पकड़ने वाला किसी धागा होता है, जैसे परिवार पकड़ने वाला होता है कि बड़ा बुजुर्ग। जैसे बच्चे होते हैं उस घर में देखना अपने क्या होगा। जिस घर में बच्चे होते उन्हें अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी जो मर्जी करना, जब मर्जी सोना सब मर्जी उठना। जो घर में सेना बुजुर्ग उसने बोला उठो भाई तुम क्यों नहीं उठ रहे, उठना घर में माँ हो चाहे घर में, उसने बोला क्यों नहीं उठ रहे भाई तुम क्यों सोए इतनी देर। तो उसको उठना नहीं पड़ना। जब माँ बाप ना ही हो गए घर में केले हो गए, उसने बोला जब मर्जी में उठूंगा, मेरे को कौन बोलने वाला कि तुम उठो भाई। तब बोलते सेना ये घर गृहस्थी है किसी का नहीं है ना। आज हम बोलते मेरा बेटा मेरा कुछ नहीं है, ये तो भगवान ने से रिश्ता बनाया है ना नीचे। क्यों बनाया है, घर चलाने के लिए और धरती चलाने के लिए बनाया है। और देखो बोला बाद में बच्चे बड़ा हो गए, बोलते तू कौन है। हमने देखा आज मैंने देखा, और एक सेना बुजुर्ग थी, तेज थी सेना बुजुर्ग भी, वो घर में देखो बहू ने मारा है हाथ में, उसे बॉई तो बोलते मारे उसको, जैसे डंडा होता है ऊपर से होता है कुंगड़ा जैसे ऐसा हो, उसको लेके बेचारे चौक में बैठा है ना। और पुलिस वाले देखो छुप के देख रहे हैं, बहू आई घर से ना और डंडा लेके, और जो उसने उसी डंडे को उस सेना बुजुर्ग से पकड़ा ना, इधर जो लगी सेना बुजुर्ग को मारने। सेना बुजुर्ग थी इतना तेज ना, उसने वो डंडा को पकड़ा ना और बहू को लगी, बहू लगी उसके साथ लड़ाई करने। तब आप पुलिस वाले आए और उस बहू को इतनी बेइज्जती कराई ना, उसने पकड़ा उसको थप्पड़ मारा। तब सेना बुजुर्ग भी इतना तेज थी, ऐसे नहीं थी कि भाई ऐसे बढ़िया कपड़े पहने सेना बुजुर्ग ने, ठीक भाई ऐसे थी कोई 60-70 साल का सेना बुजुर्ग, इतने बढ़िया सूट बूट पहने बड़े अच्छे भाई साफ सुथरे हैं। तो ऐसे भी होते आजकल के। फिर क्या बोलते धरती में कोई है अपना, कोई अपना नहीं है। ऐसे है कि भाई जो दिन निकलो वो बहुत बड़ा है, और जो भी दिन निकला वो ये बड़ा, ये बहुत बड़ा परमात्मा का दिन है। हम सोचते हैं अपना 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 कोई कुछ नहीं होता है। ऐसे होता है भाई ये एक जैसे देखो माँ बन जाती है, पहले देखो बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो माँ बाप बन जाते हैं, फिर वो अपने बच्चे को ऊपर रखते हैं। देखो घर गृहस्थी डर, देखो पहले दादा दादी होते वो अपने बच्चे को डर रखते हैं, उसके बाद फिर बच्चे आगे ऐसे चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए। जो अपना होती विज्ञान ना होती, जो आदमी मर जाता है इस दुनिया से छोड़ के जाते, तब अपना होती उसने जानते उसके साथ ही जाओ वाला जा सकते। वो गया थोड़ी देर रोना धोड़ा होता है, फिर थोड़े दिन के बाद भूल जाता आदमी। तो ऐसे सृष्टि चलाने के लिए किया हुआ है परमात्मा ने। डर होनी चाहिए जरूरी घर में, डर नहीं होगी तो अपनी मर्जी करेंगे। उनने आधा रात को आना, और उनको क्या किसने बोला कब आए कब नहीं। वो लड़का ऐसा सोचता था मेरे को अपनी मर्जी से दो, आता थे रात को। उन्हें बोला बेटा तू कहाँ रहता है, नहीं मैंने मानना, आधा रात को आना। तो भी इधर उधर लग जाना, उन्हें ढूंढने भी कई जगह जाना, माँ बाप ने ढूंढने और ढूंढ के लाना। वो नहीं मानता था, क्यों लगे मेरे ढूंढने आना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए। नहीं तो मैं ऐसा करूँगा, दवाई खाऊंगा, मैं क्या करूँगा, मेरे को दो रहने में खुश जीना चाहता भाई, ज़्यादा पंछी की तरह जीना चाहते। बोला ठीक है। तो उन्हें बोला दादा दादी ने इसको देव रहने, नहीं तो हम जब कोई ज़बरदस्ती करेगी इसको साथ, कोई कुछ करेंगे इसको देव रहने, तब तक इसको ठोकर लगी, तब तक नहीं मानेगा। तब उसको ठोकर लगी गाँव की, तो सारे लोग लगे दूर होने, 3-4 महीने हुए घर से निकले हुए, सारे लोग लगे उससे दूर होने। तब लगा सबको पता भाई तो बेकार बंदा है। तब बोला उन्होंने ऐसा
तब सारे सब ने उसका साथ छोड़, तब अकेला रह, तब लगा दारू पीने भी धीरे धीरे। तब गया एक लड़का गांव का साथ ले गया अपने साथ, चल भाई हमने जाना। तब ले गया उसको भी, देखा दारू पिला के दारू पिलाए। माँ को लगा तो मेरे तो किसके साथी बोले ऐसे थी। माँ गई और थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ उसको, लड़के को भी 2 बार, अपने बेटे को भी। तू कौन होता मेरे बेटे को साथ ले जाना, कौन होता दारू पिलाने वाला, खुद तो ऐसा है तू बेकार, इतने महीने हो तेरे को घर से आके। हाँ ये भाई घर गृहस्थी वाले आदमी। तब आई उसको ठोकर, तब आँखें खुल गई दोनों, दारू से लगा आँखें खुल गई। तब उस लेडी से थप्पड़ मारा। देखो आज मैं अपने माँ बाप का सुना था, दूसरे के थप्पड़ नहीं मेरे को खाना पड़ना था। तब बोलते था माँ बाप का कहना मानना चाहिए, माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते। और थप्पड़ खाने से मैं अपने माँ बाप 10 बार भी मारेंगे वो बुरा नहीं लगता है। और एक जोर से बोलेंगे ना वो दिल में चुभती हो बातें। देखो बता रहे मेरे को लगे ऐसी बातें बोलने, तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते ना, शेयर और सब्सक्राइब करते, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।